वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। दिस इज सुजीत। आज हम लोग फिजिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन इसलिए मैं लिखा हूं कि इसमें सिर्फ मिरर के बारे में होने वाला है एंड मिरर का न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करेंगे एंड PYQ करेंगे। ये उन लोगों के लिए स्पेशली होने वाला है जिनका स्पेशली छूट गया चैप्टर, जिनको लगता है कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे बने रहिए एंड वो लोग भी बने रहिए जिनको रिवाइज करना है या आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा। ये 3 पार्ट में वीडियो आएगा। पहला रिफ्लेक्शन यानी मिरर के बारे में, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा लेंस एंड पावर रहेगा आपका। तो ये 3 वीडियो होने वाला है। जिन लोगों को सिर्फ PYQ करना है, चेक करना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट्स में जा सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थोड़ा सा नोट्स बनाना है एंड इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे रैप अप करने वाला है। एक दूसरा चीज मैं ये बता रहा हूं कि अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है साइन कन्वेंशन में, U कब नेगेटिव होता है, F कब पॉजिटिव होता है, कनकेव मिरर में होता है या कन्वेक्स मिरर में होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं, सही यूट्यूब चैनल पे आए हैं दृष्टि एकेडमी में। ईच एंड एवरीथिंग मैं बता के जाऊंगा, बस बने रहिए एंड बहुत इजीली ये रैप अप होने वाला है। ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम अभी आपके लिए होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे तभी मार्क्स आएगा। तो बेहतर है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, घबराइए मत। अभी भी आपके पास इतना टाइम है क्योंकि ये जनवरी हो रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम है, तो आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप भी नंबर अच्छा ला सकते हैं, 90+ आप भी ला सकते हैं। फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं होता है। अगर बात करें फिजिक्स का ओवरऑल कितना लोड रहता है, मार्क्स रहता है, तो 25 फिजिक्स रहता है, 25 केमिस्ट्री एंड 30 आपका जो रहता है वो बायो रहता है। तो ये बड़ा ईजी होने वाला है। बस कुछ न्यूमेरिकल्स होता है। कुछ बच्चे इसलिए डरते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स आता है कि सर ये तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, बनता ही नहीं है क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में बने रहिए एंड मैं चलता हूं कॉन्सेप्ट की ओर एंड पेन पेपर लेके आप बैठिए, नोट डाउन करते रहिए। तो चलते हैं मिरर। ये सिर्फ पार्ट 1 होने वाला है। मिरर मैं यहां पर होऊंगा एंड PYQ भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और कुछ नहीं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में। और कुछ पढ़ लेते हैं, यहां पढ़ लेते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताते जा रहा हूं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल कर क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में। कुछ फेनोमेना पढ़ लेते हैं। द कॉमन फेनोमेना क्या है? कॉमन फेनोमेना है कि ये शैडो फॉर्मेशन करता है, इमेज बनाता है बाय द हेल्प ऑफ मिरर, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है। तो ये सब जो भी फॉर्म करता है या बनता है, ये किसके हेल्प से बनता है? लाइट के हेल्प से बनता है। ठीक, तो यहाँ पे भी जैसे दिखाया गया, आप देख लीजिए इसमें। अगर मान लीजिए ये हमारा आइज है और ये बल्ब को ऑन किए, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के हेल्प से ही हम कोई चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं। आगे और भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, आगे मूव करते जाते हैं। यहाँ पे लाइट के बारे में दिखाया है कि रेनबो कैसे बन रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप कैसे देख रहे हैं, तो ये चीज सब है। तो ये चीज सब आप जानते हैं। आगे मूव करते हैं थोड़ा स्पीड में, जो कॉन्सेप्ट के बारे में। लाइट में जो सबसे पहले स्टार्ट जो करते हैं, जो हमें जानना है, वो क्या जानना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कोई चीज को हम ऑब्जेक्ट को फेंके और फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे तक पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड अ बाउंसिंग बैक। तो बाउंसिंग बैक किस पे करेगा? स्मूथ सरफेस पे। और स्मूथ सरफेस किसका होगा? मिरर का होगा। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश बोले तो मिरर के बारे में बोलेगा। लाइक अ मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट इज सीन बैक इनटू द सेम मीडियम। सिंपल इतना याद रखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। अगर आप इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक, अब लॉज पढ़ लेते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? बस 2 ही लॉ। फर्स्ट लॉ ये है, उल्टा हो गया, चलिए। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? जो कमिंग रेज होता है। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो रे बाउंस बैक करता है, एंड द नॉर्मल, ये क्या है हमारा नॉर्मल, लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है कि इन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये सेकंड लॉ है। और ये आपका डायग्राम है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल सब एक प्लेन पे ही होगा। सेकंड ये बताता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इफ, यहां पे क्वेश्चन ये रहता है कि इफ एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल आर हमारा कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये बताता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, तो एंगल आर भी जो हमारा होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? ठीक, एक चीज और बता दूं कि यहां पे ये दिया रहता है कि कभी कभी मान लीजिए हमारा 70 डिग्री है, नॉर्मल से ये 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तब उसके बाद बोलता है निकालने को क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, ये पूरा ओवरऑल 90 है और ये 70 दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 20। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट। बस रिवीजन करते जाना है।
अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर आ गया, तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि मिरर, प्लेन मिरर, मिरर होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग मिरर पढ़ लेते हैं। मिरर दो टाइप का होता है आपका, एक प्लेन मिरर हो गया, दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, या तो इसको कर्व मिरर भी बोलते हैं, कर्व मिरर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कनकेव मिरर आ जाएगा एंड ये कनकेव, कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मिरर किसको बोलेंगे? ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सरफेस जिसका एक साइड क्या हो, पॉलिश हो, वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करे, एप्लीकेबल हो वहां पे, दैट इज कॉल्ड अ मिरर। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, दोनों में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट सेम ही साइड होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। अब सेकंड ये क्वेश्चन ये है कि मिरर जब बनाते हैं, प्लेन मिरर हमारा सीधा होता है, इस पे एक पॉलिश लगा हुआ रहता है, क्या चीज का, पॉलिश किया हुआ रहता है। वो किस चीज का रहता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आता है। इस पे पॉलिश जो होता है मिरर पे किस चीज का रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे पेंट अपना लगाते हैं, दो चीज लगाते हैं। तो पेंट के बारे में नहीं पूछता कि पॉलिश किस चीज का रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा दिखता है, ऐसा, आगे दिख जाएगा, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप बस देख लीजिए। ये इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है, ठीक। तो तीन टाइप का, मतलब दो टाइप का मिरर है स्पेशली, और स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, ठीक। तो प्लेन मिरर क्या हो गया हमारा, जो सीधा हो। इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एंड यूजेस पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इरेक्ट होता है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इरेक्ट क्या होता है, कि ऐसा इमेज अगर आप मिरर में देखे होंगे कि सीधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम देखें, मेरा फेस ऊपर होना चाहिए, ऐसे सीधा, ऐसे ना कि नीचे। तो क्या होता है, पहला प्रॉपर्टीज आपका हो गया इरेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टीज ये हो गया कि सेम साइज बनता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि u इज इक्वल टू v आपका बनता है यहाँ पे मिरर में। तो ये सब याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। वर्चुअल होता है। एंड सेकंड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड जब हम उठाएंगे तो मिरर में राइट हैंड दिखता है, जब राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड दिखता है। तो ये लेटरल इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। अब एक चीज और हम लोग डिफरेंस पढ़ ले कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल, ये डिफरेंस आपसे नहीं पूछेगा, आपको जानना जरूरी है कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता करना जरूरी रहता है कि ये कब रियल इमेज बन रहा है, कब वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज आपका कब बनेगा, ये याद रखिए। पहला पॉइंट, रियल इमेज आपका बनेगा ऑन द स्क्रीन। इमेज कहां ऑब्टेन होगा, ऑन द स्क्रीन। और ये क्या होगा, स्क्रीन डू नॉट ऑब्टेन और फॉर्म कह लीजिए ऑन द स्क्रीन, यानी ये स्क्रीन पे नहीं बनेगा, ये स्क्रीन पे बनेगा। बोलेगा सर एक एग्जांपल दीजिए, जैसे पीवीआर आप जाते हैं तो पीछे क्या रखा रहता है, प्रोजेक्टर रखा रहता है। एंड क्या होता है कि आगे जो भी आपका जो मान लीजिए सीट हो गया या वॉल हो गया या वहां पे जो भी स्क्रीन लगाया जाता है उस पे क्या होता है, इमेज फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या हो गया कि मिरर के पीछे बन रहा है। वर्चुअल इमेज क्या हो गया आपका, मिरर के अगर बैक साइड में बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, और सेम साइड में बन रहा है तो रियल हो जाएगा। स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल इमेज हो जाएगा, एंड स्क्रीन पे नहीं बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो एक दूसरा क्या हो गया कि अगर सेम साइड ऑफ द मिरर इमेज बने, इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, और इसमें क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर बनता है तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, एंड मिरर के सेम साइड बन रहा है तो वो रियल इमेज हो जाएगा। एक और नेक्स्ट पॉइंट, अगर रियल इमेज होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड बोले तो वो नीचे साइड बनेगा, उल्टा, यानी कि आपका हेड ऊपर है तो नीचे। आप कोई भी स्पून में जाके ऐसे करके देखिएगा तो आपका हेड नीचे की तरफ बनेगा, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो रियल इमेज बनाता है। वो किसका एग्जांपल देता है, कनकेव का। सेकंड वन यहाँ पे कि जो लोग वर्चुअल होता है, जो इमेज वर्चुअल होता है उसमें क्या होता है कि इरेक्ट बनता है। और इरेक्ट क्या होता है कि इमेज आपका सीधा बनेगा। जब भी इमेज इन मिरर सीधा बने तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। बिहाइंड द मिरर बने तो वर्चुअल हो जाएगा। अगर स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो रहा है तो वर्चुअल हो जाएगा।
तो रियल एंड वर्चुअल में ये आपका सबसे बिग डिफरेंस होगा। ठीक, अब मूव करते हैं आगे की तरफ। अब यहां आ गए हम क्या, स्फेरिकल मिरर पे। अच्छा, अब एक चीज और, प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिए थे प्लेन मिरर का, यूजेस क्या है, तो आप मेकअप में यूज करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं, तो वहां यूज होता है प्लेन मिरर का। ठीक, वो प्रॉपर्टीज था एंड यूजेस, दोनों अलग अलग चीज होता है। स्फेरिकल मिरर पे आ जाते, तो मैं पहले ही बता दिया, स्फेरिकल मिरर ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव मिरर, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। इसमें पॉलिश इस साइड से लगा हुआ रहता है, इसमें पॉलिश इस साइड से लगा हुआ रहता है। ठीक, कनकेव मिरर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनवर्ड की तरफ होता है, अंदर की तरफ, जैसे लाइट ऐसे गया तो रिफ्लेक्शन यहां पे होगा। एंड इसमें क्या होता है कि कन्वेक्स में जो भी लाइट जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा, आउटवर्ड की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लाइट गया, यहां पे मैं हटा दे रहा हूं, ये वाला ऐसे लाइट गया और यहां से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यानी ये इसका रिफ्लेक्शन कन्वेक्स में क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ जाता है, एंड कनकेव मिरर में क्या होता है, इनवर्ड की तरफ आता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ होता है। तो यहां पे ये दिया होगा कनकेव मिरर के बारे में, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस इनवर्ड एंड, ये गलत दिया हुआ है, इनवर्ड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है हमारा, आउटवर्ड होता है। ठीक, तो हमारा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का, दो टाइप का है, एक कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसे होता है एंड इनवर्ड की तरफ इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्शन आउटवर्ड की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। आगे मूव करते हैं, टर्म यूज इन स्टडी। तो इसको टर्म यूज करने से पहले हम एक चीज और पहले बता दें, कोई भी जब भी हम लोग मिरर बनाएंगे, जब भी मिरर बनाएंगे तो नॉर्मली ये एक सर्कल है और इसमें से एक पार्ट अगर कट करके निकालेंगे तो ये मिरर हमारा ऐसा दिखेगा। एक मैं कनकेव मिरर बता दे रहा हूं, एक बस कनकेव मिरर, तो सिंपली आप कनेक्ट कर जाएगा, ये सेंटर है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। इसी सेंटर को हम लोग, सी को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये वाला सरफेस हमारा क्या हो गया, एपरेटस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इसमें आपको जो जानना है वो क्या जानना है, कॉमन सेंस, इससे आप रिलेट कर जाओगे। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हो तो यानी कि ये दिया रहता है, यानी यहां से यहां सी दिया होता है, और जो सी होता है वो आर के इक्वल होता है, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लीजिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। फोकस क्या होता है, जहां से ऑल रिफ्लेक्टेड रेज क्या करता है, पास करता है, और ये फोकस हो गया। एंड फोकल लेंथ हमारा ये हो गया, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, एंड ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ हो गया। बस इतना ही चीज जानना है, न्यूमेरिकल्स में यही चीज आपको तंग करता है। तो आप क्या क्या जान गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस जान गए, ये फोकस, फोकल लेंथ हो गया, यहां से लेके यहां तक ये आर हो गया। तो अगर मान लीजिए फोकल लेंथ जो होता है वो किसका हाफ होता है, रेडियस का हाफ होता है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं आर इज इक्वल टू 2f। आप यहीं से देख सकते हैं, यानी कि रेडियस से बीच से जो कट करता है वही हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिए, कभी कभी बुक में या न्यूमेरिकल से आप बनाते होंगे तो वहां आर दिया रहता होगा। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे, यहां पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए कि किसको कहते हैं, दस इज द स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैं अभी बताया था, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया स्पेशली सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ बताता है आपको। फिर पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो पोल में अगर आ जाए यहां पे देख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। मैं रिकनेक्ट करवा रहा हूं, रटना नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इज द स्ट्रेट लाइन जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई करता है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसपे क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई करता है। प्रिंसिपल फोकस जहां से ऑल रिफ्लेक्टिंग रेज जो है, जितने भी रेज है वो क्या करेगा, पास करेंगे। जैसे यहां से कोई रे है, यहां से मैं बना ये रे, और यहां से ये पास करेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। तो इन अ कनकेव मिरर रे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट एट अ प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। तो इसी को हम लोग फोकस भी बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, फोकस भी। इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा तो क्या क्या पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, बट सबसे ज्यादा आपका जो चांसेस रहेगा वो फोकस रहेगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, वही मैं बता दे रहा हूं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये फोकल लेंथ हो गया, यहां से लेके पोल से लेके कहां तक, फोकस तक। तो उसे पोल को ही प्रिंसिपल
पोल बोलते हैं, एंड फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज में फोकस एंड पोल बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल दैट इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ। ठीक, तो यहां पे ये चीज रख ही दिया है कि F इज इक्वल टू R बाई 2। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है, देन फोकस कितना होगा, फोकस कितना होगा। तो सिंपली मैंने बताया F इक्वल टू R बाई 2, तो सिंपली 30 का हाफ कर देंगे, ये कट के कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक, आगे मूव करते हैं। तो ये सारे टर्म आप नोट डाउन कर लेंगे, ये सारे टर्म आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। अब इसने भी यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो आप जान ही गए, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, जहां पे सारे लाइट क्या कर रहे हैं, एक जगह मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फोकस। और ये हमारा पोल हो गया, और यहां से यहां ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से यहां हो गया फोकल लेंथ। ठीक, तो आपको जो जानना है वो ये जानना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए, और वही चीज इसने ये रिप्रेजेंट करवाया। और ये कौन सा मिरर है, ये आपका इधर पॉलिश अगर लगा दे तो ये हो जाएगा आपका कनकेव मिरर। स्पेशली हम लोग आज मिरर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक, जिसका भी जो भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है सारे रैप अप हो जाएगा, एंड आपको आज पढ़ने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग PYQ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना इजी था फिजिक्स, आपने छोड़ के रखा था। और जिन लोगों का रिवीजन हो गया, जो पढ़ लिए, वो डायरेक्ट PYQ सॉल्व कीजिए आप। यहां पे दिया कुछ कुछ चीजें, हाँ यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये हाफ ईयरली में आता है, ऐसे बोर्ड में भी रहता है। मान लीजिए कि कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में एक जो लाइट है, रेज है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल होता है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से पास करेगा। अगर वही यहां पे डॉट होके जाना चाहिए था, ऐसे डॉटेड। अगर ये कन्वेक्स मिरर में अगर पैरेलल रेज जाता है तो वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट आउटवर्ड। ठीक, बट इसका ये जो रहेगा, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट कहां पे मीट करेगा, फोकस पे जाकर मीट करेगा। थोड़ा सा डायग्राम अप्स एंड डाउन है, बट इट्स ओके। लाइट ऐसे गया, एंड इसके बाद क्या कर जाएगा, बाउंस बैक, वो भी आउटवर्ड की तरफ। कनकेव में अगर पैरेलल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस की तरफ, इनवर्ड की तरफ आ जाएगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में आता है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। आगे चलते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई भी रेज फोकस से पास करता है इन अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, वो आपका कन्वेक्स मिरर है, तो वो पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से अगर पास करेगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई सिंपली यहां से पास करता है ऐसे करके लाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा डायरेक्ट फोकस पे। तो ये लाइट पास नहीं करता, ये इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है आपका। ठीक, तो ये दो हो गया, ये रूल्स है, तभी आप पढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करता है तो ये क्या हो जाएगा, फिर बाउंस बैक। अगर ये इधर जाएगा तो ये फिर इधर से बाउंस बैक करके सेम रास्ते से जाएगा। इसमें भी सेम है, अगर यहां से लाइट कभी भी पास करता है, अगर इधर से लाइट आया तो फिर इधर से लाइट क्या कर जाएगा, बाउंस बैक करके सेम रास्ते से क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप हमेशा याद रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास करता है मिरर पे, तो वो बाउंस बैक करके सेम रास्ते पे क्या करता है, बैक कर जाता है। यही चीज आपका यहां पे दिया हुआ, अब लिखते भी जाइए, मेन चीज है समझना। आगे आते हैं। अगर लाइट, यहां पे लिखा है इन अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली एट द पोल, यानी कि अगर लाइट डायरेक्ट पोल के पास से अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वो बाउंस बैक करके क्या हो जाएगा, यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाएगा, और कुछ नहीं। और सेम इसमें भी होता है। तो दोनों में क्या है, ये दोनों सिमिलैरिटीज है। तो क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। दोनों मिरर में अगर लाइट हमारा पोल से रिफ्लेक्ट होके निकलता है तो दोनों में क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। इसमें लाइट आउटवर्ड की तरफ नहीं जाएगा। ये एक सिमिलैरिटीज है जो आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे अगर पोल से क्रॉस करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होके फिर पोल से नीचे की तरफ आएगा। इसमें भी इनवर्ड की तरफ होता है। ठीक, ऐसे अगर लाइट गया तो इसमें भी ये पास करेगा, वेयर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये सब रूल था, एंड इमेज फॉर्मेशन पे इसके बाद आते हैं। अब यहां पे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में कितने इमेज टोटल फॉर्म करते हैं, टोटल इमेज फॉर्म इन कनकेव मिरर टोटल कितना फॉर्म करता है, 6, जिसमें 5 केस में ये रियल फॉर्म करेगा एंड एक केस में क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। अब वर्चुअल क्यों, रियल इसलिए होगा कि वो सेम साइड अगर इमेज बन रहा है। कनकेव में टोटल कितने इमेज बनते हैं, 6। आपको डायग्राम बना के जाना है, डायग्राम पूछता है
तो 6 डायग्राम में हम लोग स्पेशली यहां डिस्कस करेंगे कि कब न्यूमेरिकल्स जब भी आता है तो आपसे वो पूछता है कि इसका पोजीशन बताओ, ये रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, तो आप देखते रहिए। 5 केस में रियल होता है। रियल होने का मतलब होता है कि ये नीचे साइड बन रहा होगा। वर्चुअल का मतलब है कि ये ऊपर साइड, ये मिरर के उस साइड बन रहा होगा। तो ये पहला है एट इन्फिनिटी। ये पहला केस क्या है कि यहां पे दिया होगा एट इन्फिनिटी। एट अगर इन्फिनिटी पे हम इमेज को रखते हैं तो इधर से भी लाइट पास करेगा और यहां पे, और ये भी फोकस पे। तो इमेज कैसा बना, अगर लाइन से जितना नीचे आएगा, जितना डिस्टेंस बनेगा, वो क्या होते जाएगा, हमारा इमेज के बारे में बता जाएगा। फोकस पे बना तो ये क्या हो गया, हमारा हाईली डिमिनिस्ड हो गया, एक रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। क्वेश्चन ये है कि सर रियल क्यों हुआ। रियल इसलिए हुआ कि ये मिरर के इसी साइड में, जब भी दो रे सेम साइड में इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज फॉर्म करेगा। जब भी इमेज रियल के सेम साइड में करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल हो जाएगा। ठीक, रियल हो गया, हाईली डिमिनिस्ड हो गया, एंड इन्वर्टेड यानी कि नीचे की तरफ होगा। तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये 3 चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो बस आपको ये खोजना है कि रियल है कि नहीं। अगर रियल होगा तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट डायग्राम में जाते हैं। यहां पे क्या हो गया, बियॉन्ड सी। दूसरा क्या हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। टोटल कितने इमेज फॉर्म करते हैं, 6। तो बियॉन्ड सी यानी कि ये सी है, ये एफ है, सी से पहले अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इमेज कहां बना, यहां बना। और क्योंकि ये इमेज के सेम, मिरर के सेम साइड में बना है, मिरर के सेम साइड में बना, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, हमारा रियल होगा। जब रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। वो क्योंकि यहां बन रहा था वो हाईली डिमिनिस्ड था, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा इधर है, तो इसलिए ये क्या होगा, सिर्फ डिमिनिस्ड लिखेंगे इसमें। डिमिनिस्ड या स्मॉल साइज लिख सकते हो, वो वेरी वेरी स्मॉल था, ये डिमिनिस्ड हो गया। इन्वर्टेड क्यों, कि ये देखिए नीचे की तरफ एरो बना है, ये नीचे की तरफ, इसलिए ये क्या हो गया हमारा इन्वर्टेड। तो रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड आता ही है। तो यही आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कभी भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो यानी वो रियल इन्वर्टेड इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो आप डायग्राम एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं या यहां से बना लीजिए, जहां से भी। बट मैं आपको ये बता देता हूं कि रियल कब बोलना है आपको, रियल या इन्वर्टेड कब बोलेंगे। और भी अब तीसरा हमारा हो गया एट सी। क्या हो गया, एट सी। इमेज को कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट गया यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर आया और फिर यहां से पास किया, और ये इंटरसेक्ट कहां किया, यहां पे, और ये मिरर के इसी साइड में है। तो ऑब्वियसली इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और बताइए, क्योंकि जितना जहां से ये चला था वहीं पे ये क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया मिड, तो ये इमेज हमारा क्या हो जाएगा, सेम साइज का हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 चीज लिखना है। और ये भी लिखा होगा, एट सी पे सेम साइज में बनता है, रियल हो गया, एंड आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो आपको डायग्राम भी बनाना है। एंड सेकंड वन ये ध्यान रखना है कि एरो भी होना चाहिए। इस डायग्राम में एरो नहीं है, मैं जानबूझ के रखा हूं कि खुद से बनाना है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल यहां पे रखेंगे। आप बनाना सीख जाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन जो लोग नए लोग हैं, जो फ्रेश हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे याद होगा। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। और डायग्राम आता है, आपको याद रखना चाहिए। आगे मूव करते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, अब एट सी पे था, अब बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। यहां से लाइट गया, रिफ्लेक्ट, बार बार ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगा। फिर यहां फोकस से ये पास गया, रिफ्लेक्ट होकर यहां, और यहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे इमेज बना। तो ये मिरर के सेम साइड में इमेज बना है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारा, रियल हो जाएगा। क्योंकि ये उल्टा साइड बना है नीचे की तरफ, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। एंड क्योंकि उस समय सेम साइज का बना था, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां मैग्नीफाइड हो जाएगा, पहले से ज्यादा। क्यों मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि यहां से यहां इसका डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं वी। पोल से लेके और यहां जहां ऑब्जेक्ट रखा है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या हो गया हमारा, मैग्नीफाइड। तो ये देखिए आपका यहां पे क्या लिखा होगा, इनलार्ज। इनलार्ज लिख दीजिए, रियल भी हो गया एंड इन्वर्टेड भी हो गया। मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड बोले तो यानी कि ज्यादा जूमिंग होगा, ज्यादा बड़ा दिखेगा इमेज। यानी कि अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका, मान लीजिए ये पेन अगर छोटा है तो ये कितना बड़ा दिखेगा, इससे ज्यादा इनलार्ज दिखेगा। दैट्स व्हाई वहां पे मैग्नीफाइड लिखते हैं। ठीक, समझ गए। आगे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा 5th कंडीशन, यानी 5वां कंडीशन कहां पे, एट एफ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ये लाइट ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, और यहां से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पढ़े थे कि अगर यहां से लाइट जाएगा तो ये बाउंस बैक करके फिर इसी से क्रॉस करेगा, और ये हमारा क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का मतलब कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके ये क्या करेगा, मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड। बट देखना ये है, ये मिरर से सेम साइड में, मिरर से सेम साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा
रियल और इन्वर्टेड, और क्योंकि ये ना इन्फिनिटी पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। लास्ट कंडीशन, एक मैं बताया था ना वर्चुअल बनता है, तो ये वाला, ये हो गया 6th कंडीशन बिटवीन एफ एंड पी। ये हमारा एफ है, ये पी है, इसके बीच में हम क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखे, ये लाइट गया, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आया और ये इमेजिनरी पार्ट इधर गया, फिर वही सी से ये पास किया, यानी लाइट ये इधर जाएगा फिर बैक करेगा और ये इधर मैच किया। ठीक, और ये क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के दूसरे साइड में चल गया, तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल। एंड वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, जो ऊपर के पोजीशन में, तो इसका एरो देखिए ऊपर के तरफ है, और यहाँ पे ये इमेज देखिए कितना, ऑब्जेक्ट देखिए ये कितना बड़ा और ये कितना है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, एंड इसका हाइट भी देखिए कम है, इसका हाइट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। बस इसी चीज को आपको जानना है, इस 3 चीज को। कभी कभी आता है कि पोजीशन बताइए, तो ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पिछला वाला में अगर देखिएगा तो एट इन्फिनिटी, तो बस ये 3 चीज आपको पता करना है। ठीक, जो भी चीज पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, जो भी चीज रियल होगा वो नीचे साइड बनेगा, जो भी चीज वर्चुअल होगा इन मिरर वो बिहाइंड द मिरर बनेगा और सीधे में रहेगा। ठीक, तो ये पूरा स्टोरी जो पढ़े, 6 इमेज पढ़े, किसका पढ़े, कनकेव मिरर का पढ़े। अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर पे। ये डायग्राम किसका है, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में कितने टोटल बनता है, टोटल 2 डायग्राम बनता है। ये फर्स्ट डायग्राम है एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, ये इधर से लाइट गया और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके चला जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट किधर होगा, इधर। और याद रखिएगा कि इसका, यानी ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, इसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, यहां तक सी रख दिए, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या हो गया कि फोकस इधर गया, और इधर से जब लाइट ट्रेवल करेगा तो ये बाउंस बैक करके इधर आएगा, क्योंकि आउटवर्ड होता है, और ये फिर यहां पे मिलेगा। तो एक चीज बताइए कि इसमें रियल बना या वर्चुअल बना, आप सेम मतलब देख के बता सकते हो कि पिछला जो भी कॉन्सेप्ट आप है उसमें मैं ये बताया था, रियल एंड वर्चुअल का डिफरेंस बताया था। अगर बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर के अपोजिट साइड, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल, तो ऑब्वियसली इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल बना है और क्योंकि सेम साइज, इसका क्योंकि लेंथ ज्यादा नहीं, तो ऊपर एरो नहीं तो नीचे एरो होता, तब हम डिसाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा बनता है। एंड 1 पॉइंट 2 पॉइंट, क्योंकि वर्चुअल में मैं पहले ही बता दिया था कि इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल जो भी होगा वो इरेक्ट। इसका भी कैरेक्टर देख लेते हैं, हाईली डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलेगा पोजीशन किधर है, तो बिहाइंड द मिरर, और ये एट इन्फिनिटी वाला केस है। ठीक, एक और देख लेते हैं, क्योंकि 2 टोटल है। यहां पे है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, यानी कि ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल देंगे तो ये सिंपली क्या होगा कि मान लीजिए ये लाइट ऐसे गया, और यहाँ पे मिरर नहीं, यहाँ पे मिरर रहता है, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट, और यहाँ से ये लाइट कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा ऐसे, और इसको ऐसे सिंपली क्रॉस करवाएंगे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वाला लाइट क्या हो जाएगा, ये जाएगा भी और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो क्रॉस करता है वो बाउंस बैक भी करता है। पिछले वाले आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट करेगा वो सेम पाथ पे जाएगा और सेम पाथ से क्रॉस भी करेगा। तो अगर ये लाइट गया है तो ये लाइट बैक भी करेगा, बस ये इमेजिनरी पॉइंट होगा, ये क्या होगा, इमेजिनरी पॉइंट। और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यहां पे हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्म करेगा, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये क्या बना, इमेज बना, और इमेज बिहाइंड द मिरर बना, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल। क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है तो आप लिखेंगे इरेक्ट, और क्योंकि ये बहुत, इसका डिस्टेंस यहां से यहां देख लीजिए, एंड इसका डिस्टेंस देख लीजिए, एंड इसका हाइट देख लीजिए, और इसका हाइट देख लीजिए, तो ये ऑब्वियसली क्या, इसके हाइट से इसका हाइट छोटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड। बस ये 3 पॉइंट। बोलेगा पोजीशन किधर है, तो बिहाइंड द मिरर। आपको डायग्राम याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप डेली, आज बनाए, कल बनाए, परसों आप बनाते रहो, एंड आई होप कि वो याद हो जाएगा और मजा आएगा आपको सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो ओवरऑल ये मिरर का जो डायग्राम था, 6 डायग्राम आपका कनकेव में था एंड 2 डायग्राम आपका कन्वेक्स में था। इसमें ज्यादातर इमेज रियल बन रहा था, इसमें वर्चुअल बन रहा था। इसमें 5 केस में रियल, 1 केस में क्या हो जाएगा, वर्चुअल। इसमें दोनों केस में वर्चुअल बन रहा था, ये याद रखना। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला पे मूव कर जाते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता है क्या। चलिए यूजेज यहां पे आ गया। तो यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिक प्रॉपर्टीज तो हम लोग
कनकेव मिरर का अगर प्रॉपर्टीज बोले तो क्या होता है, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, आगे यहां पे मूव कर लेता हूं, आगे देख लेता हूं प्रॉपर्टीज है क्या, आ जाता हूं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर, और इधर कर दे रहा हूं कन्वेक्स मिरर। अच्छा, प्रॉपर्टीज अभी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप बता सकते हो प्रॉपर्टीज क्या था कनकेव मिरर का, कि ये रियल इमेज फॉर्म करता था, रियल इमेज फॉर्म करता था, और ये क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, इसमें देख लेते हैं कि 5 केस में रियल था, दैट्स व्हाई रियल बोलते हैं, एंड करके लिख दे, एंड ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज। क्यों छोड़ना, वर्चुअल इमेज रियल भी बनाता है एंड वर्चुअल, उसमें सिर्फ वर्चुअल बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए रियल है तो ये क्या बनाएगा, इन्वर्टेड, और ये क्या बनाएगा, इरेक्ट। फिर इसका साइज कैसा होता है, तो डिमिनिस्ट भी लिख सकते हैं, डिमिनिस्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड भी बनाता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, डिमिनिस्ट ही बनता है। इसमें इमेज क्या हो गया, सेम साइड बनता है, इमेज इज फॉर्म सेम साइड ऑफ द मिरर, और इसमें क्या हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक, इसमें अब ये वाला ना कैसे आप याद रखेंगे, जैसे आप इमेज फॉर्मेशन किए तो उसमें जो जो चीज लिखते थे वही उसका कैरेक्टर हो गया, कि वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, डिमिनिस्ट बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। इसमें क्या रियल एंड वर्चुअल बनता है, इन्वर्टेड होता है, डिमिनिस्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड होता है। तो ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसके बाद ना हम इसका यूजेस भी देख लेते हैं, स्फेरिकल मिरर का यूजेस क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर स्पेशली कनकेव देख लेते हैं, कनकेव मिरर का यूजेस देख लेते हैं। कनकेव मिरर का यूजेस कहां कहां होता है, तो मैक्सिमम जगह इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, यूज इन अ टॉर्च, सर्च लाइट हो गया, हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स हो गया। क्यों होता है, उसके पीछे ये रीजन है, आपको रीजन भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनता है। क्या बनता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आपसे कभी कभी देखिएगा 1, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का सब पार्ट रहेगा, तो उसमें पूछेगा कि कनकेव मिरर, या बोलेगा सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो हम लोग कनकेव यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कि उसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक फोकस पे आके क्या होता है, मीट करता है, एंड मैक्सिमम एनर्जी या हीट क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक, दूसरा क्या हो गया, दे आर सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में क्योंकि हमें एकदम मैग्नीफाइड चाहिए, बड़ा एंड एकदम क्लीन एंड क्लियर चाहिए इमेज, इसीलिए। एंड दे आर यूज अ डेंटिस्ट, ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। क्यों डेंटिस्ट यूज करते हैं, कि छोटे इमेज को मैग्नीफाइड करके, जब भी हम लोग ऐसे करके दांत में या दांत में कुछ हो जाता है तो डेंटिस्ट इसलिए यूज करते हैं कि छोटा सा दांत को मैग्नीफाइड करके तभी उस पर वो वर्क कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि मैग्नीफाइड करके बनाता है। लार्ज कनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज अ कंसंट्रेट अ सनलाइट टू प्रोड्यूस अ हीट, सोलर फर्नेस, यानी हीट क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो यूजेस देख लीजिए, 2 यूजेस आएगा, 2 प्रॉपर्टीज आएगा। प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड एज वेल एज डिमिनिस्ट बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। यूजेस में क्या लिखेंगे, कि आप सर्च लाइट में यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज होता है। क्यों यूज होता है, उसके पीछे रीजन भी आप लिख देंगे। तो ये ओवरऑल जो स्टोरी था, ये कनकेव मिरर का था। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज की वो इमेज छोटा बनता है। तो ये कहां यूज होता है, ये रेयर व्यू में, रेयर व्यू में क्या होता है, यानी साइड मिरर में क्या यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा ये मिरर है, कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई कन्वेक्स मिरर ही क्यों, क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म करता है, इमेज फॉर्म करेगा वो क्या होगा, आपका डिमिनिस्ट होगा। अब बोलेगा सर कि डिमिनिस्ट ही क्यों बनता है, मान लीजिए एक ट्रक, आपका रूम इतना बड़ा है, आपका जितना बड़ा बिल्डिंग है उतना बड़ा कोई चीज है, आपको मिरर में देखना, अगर उतना बड़ा देखना है तो सिर्फ तो विंडो ही दिखेगा या तो कोई लाइट ही दिखेगा, आप तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ये ट्रक आ रहा है या कार आ रहा है। इसीलिए क्या होता है कि साइड मिरर में ऐसा मिरर लगाया जाता है जिसमें अगर बड़ा ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो उसको छोटा करके कंपाइल करके दिखाया जा सके। दैट्स व्हाई हम लोग क्यों क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स। कन्वेक्स का प्रॉपर्टीज होता है कि बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे में कन्वर्ट कर देता है इमेज के फॉर्म में। एक सेकेंड बात यह है कि ये इरेक्ट बनाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है आगे की तरफ से, मान लीजिए ऐसे, एंड मान लीजिए इमेज ऐसा फॉर्म होता है कि इमेज कैसा बनता है कि वो इन्वर्टेड, यानी कि उसका चक्का ऊपर आ जाएगा एंड हेडलाइट नीचे आ जाएगा। तो आप तो ऐसे करके देखोगे तब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि गाड़ी का इमेज सीधा बनता है,
क्या बनता है, इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा ऊपर की तरफ बनता है। तो दो रीजन है कि कन्वेक्स मिरर हम लोग साइड मिरर में यूज करते हैं, एक तो डिमिनिस्ड बनता है, स्मॉल साइज में इमेज बनता है, दूसरा इरेक्ट बनता है। अगर इन्वर्टेड बनेगा तो आप तो डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए ऐसा कोई बाइक वाले आ रहे हैं, उनका हेलमेट नीचे है, चक्का ऊपर है, बोलोगे ये क्या आ गया, चाहिए वो गरीब, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेरिट है। डिमेरिट ये है, डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता चल पाता है सही से कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है या नजदीक है, जिसके कारण क्या होता है, अक्सर देखते होंगे एक्सीडेंट हो जाता होगा। एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि एम्बुलेंस इन्वर्टेड क्यों लिखा रहता है, उल्टा क्यों लिखा रहता है। उसके पीछे रीजन ये है, मिरर का एक प्रॉपर्टीज होता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि कोई भी चीज उल्टा है तो उसको सीधा कर देगा, सीधा है तो उल्टा कर देगा। दैट्स व्हाई एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। कम टाइम में आप एम्बुलेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि वो इमरजेंसी का केस रहता है, बिना टाइम लिए हुए उनको साइड दे दीजिए उस गाड़ी को। दैट्स व्हाई एम्बुलेंस को क्या किया जाता है, इन्वर्टेड लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे कि इन्वर्टेड क्यों लिखा जाता है, उसमें आंसर लिखेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या करता है, इमेज बनता है, यानी वो सीधा दिखाया जाता है। ठीक, इसलिए एम्बुलेंस को हमेशा इन्वर्टेड लिखा जाता है। आगे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कार्टेशियन साइन पे। इससे पहले हम लोग ना मिरर फॉर्मूला पढ़ ले, फिर इस पे आ जाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। माइनस नहीं लगाना है, माइनस लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका लेंस फॉर्मूला। उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hi/ho, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हो गया। फिर उसके बाद m जब निकालेंगे तो एक होता है -v/u। तो ये तीन फॉर्मूला था, 1 2 3, एंड ये मान लीजिए अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन अगर 2 है, दोनों को अगर रख दे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो -v/u इक्वल टू hi/ho भी लिख सकते हैं। जहां ये कहां यूज होगा, हो सकता है आपका v का वैल्यू गिवन हो, u का वैल्यू गिवन हो, hi का वैल्यू गिवन है, एंड मान लीजिए ho खोजना हो तो आप इस तरीके से खोजेंगे। तो ओवरऑल आपके पास तीन फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर v क्या है, u क्या है, तो चलिए इस चीज पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस चीज पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका मिरर फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन, और ये m इक्वल टू -v/u, ये 4 नहीं है, u है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस रुके रहना, बस कंप्लीट होने वाला है। PYQ करेंगे, PYQ करेंगे तब मजा आएगा कि सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहने का मतलब कब u पॉजिटिव होगा, कब u निगेटिव होगा, वो देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, उसके पीछे मैं रीजन भी बताता हूं, और ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। और ये ना स्पेशली आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। किस चीज में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में। u किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। u किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो u ऑलवेज निगेटिव, यहां भी u हमारा निगेटिव होता है। v यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव। किस केस में, रियल के केस में। जो इमेज रियल होगा उसके लिए निगेटिव लगाएंगे। एंड कितने केस में बनता है, ये 5 केस में बनता है। v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि ये कब आएगा, वर्चुअल। अगर आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि इमेज वर्चुअल बन रहा है तो v का वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। अगर इमेज रियल बन रहा है तो हम लोग निगेटिव के केस में लेंगे। ठीक, इसमें जो v का वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये हमेशा वर्चुअल बनता है एंड बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के उस साइड बनता है। f ऑलवेज इसमें निगेटिव होता है, f ऑलवेज इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस ये चीज याद रखना है। m का वैल्यू अगर -1 है, इफ m इज इक्वल टू माइनस और इन निगेटिव, एक सेकेंड, इफ ऐसा करके ये स्टार मार्क कर दे रहा हूं, इफ m इज निगेटिव, इफ m इज निगेटिव देन ये रिप्रेजेंट करेगा रियल को। इफ m इज पॉजिटिव देन ये रिप्रेजेंट करेगा वर्चुअल को। फिर यहां एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1, यहां से क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। m इज इक्वल टू -1 का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज होगा। एक क्वेश्चन ऐसा दे देता हूं कि अगर u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो बताइए v का वैल्यू कितना होगा। इफ m इक्वल टू -1 जब दिया हुआ, ये गिवन है, तो m इज गिवन, m इक्वल टू -1, u इज 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v, यानी इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली वी नो दैट m इक्वल टू -1 का मतलब होता है कि u इज इक्वल टू v, वेयर वी हैव टू राइट हियर कि v का जो वैल्यू होगा ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या जाने, क्या आपको नोट डाउन करके रखना है, ये आप 3 चीज नोट डाउन कर लीजिए कि u ऑलवेज इज नेगेटिव, यहां भी v पॉजिटिव, रियल के केस में v कन्वेक्स अगर मिरर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन आप जान लीजिए, अगर ये साइन नहीं पता रहेगा तब आपको दिक्कत होगा। ठीक,
अब क्यों होता है उसके पीछे मैं रीजन भी बता दूं। मान लीजिए ये क्वाड्रेंट बनाया और यहां पे हमने क्या रखा, मिरर रखा, ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, क्या रखा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, इसको U बोलते हैं, इसको HI बोलते हैं, ठीक। मान लीजिए ये C है और ये F है, यहां से ये चला, फिर यहां पे ये क्रॉस किया, यहां से चला और फिर यहां ये क्रॉस किया, मान लीजिए यहां मिला, तो यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा V, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। आप नोट डाउन कर लीजिए, यही चीज आपको पता होना चाहिए। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये वाला हो जाएगा आपका HI और ये वाला हो जाएगा HO और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा V और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा U। ये तो आपका मिरर है और ये यहां से यहां जो डिस्टेंस हो जाएगा वो फोकल लेंथ। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट होगा एंड कुछ मिस्टेक, और क्योंकि ये तो इमेज है ना, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। क्योंकि ये ऊपर साइड बन रहा है इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब ऊपर रहे तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे साइड है तो निगेटिव, ठीक है, नीचे साइड। क्योंकि ये लाइन x कॉम्प्लीमेंट का है इसलिए इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव। अगर कोई चीज इधर जो बनेगा वो प्लस में होगा, जो चीज इधर बनेगा वो माइनस में रहेगा। उसके पीछे रीजन ये है, अगर आपका इमेज नीचे साइड बन रहा है यानी कि v अगर नीचे साइड है तो इसलिए निगेटिव, क्योंकि नीचे साइड, इस साइड निगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मिरर में क्या होता है, इन मिरर मिरर में क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन अगर आता है इन मिरर, नेगेटिव साइन रियल को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव आता है तो ये वर्चुअल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था और कुछ नहीं है। एंड मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट यहां पे जो एक चीज यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो इसमें भी वही चीज दिखाया गया। ये आपका क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक का आपका डिस्टेंस हो गया, यानी कि ये U के बारे में बताया जा रहा है, ये HO हो गया जो पॉजिटिव में होता है, ये HI हो गया और यहां से यहां जो हो जाएगा वो V हो जाएगा। ये कनकेव मिरर का ओवरऑल है और इस साइड अगर कुछ भी बना तो वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक, ये ओवरऑल है। तो मूव करते हैं किधर, PYQ की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन 2025 का था, ये 2025 का क्वेश्चन MCQ में। क्वेश्चन क्या है कि अ मिरर X इज यूज अ कंसंट्रेट अ सनलाइट एज अ सोलर फर्नेस। अभी पढ़े थे सोलर फर्नेस, किस मिरर का था वो, कनकेव मिरर का, यानी कि X जो मिरर हो गया वो हमारा हो गया कनकेव मिरर। आगे पढ़ लेते हैं। एंड Y इज फिटेड द साइड मिरर। व्हीकल्स में जो साइड मिरर रेयर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, यानी कि Y जो हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रियल इमेज बनाता है और ये हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। of the following which of the following is true, the image formed by the mirror X is real। obviously uses क्या था, कैरेक्टर आप बताइए, कनकेव मिरर का यूजेस क्या था कि ये रियल बनाएगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिस्ड भी हो सकता है, मैग्नीफाइड भी हो सकता है, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमिनिस्ड होगा। अब इसी चीज को यूज करके हम यहां पढ़ेंगे। द इमेज फॉर्म बाय द मिरर X इज रियल, सही बात है, डिमिनिस्ड एंड द फोकस्ड, सही है। द इमेज फॉर्म बाय Y मिरर इज वर्चुअल, डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। द इमेज फॉर्म बाय द X मिरर इज वर्चुअल ना, ये मिरर अगर मान लीजिए वर्चुअल बनाता है तो मैग्नीफाइड हो, ठीक है, वर्चुअल बना सकता है बट मैग्नीफाइड होना चाहिए, और इरेक्ट लिख दिया तो ये वाला एक्चुअली डिमिनिस्ड लिख के खराब कर दिया। द इमेज फॉर्म बाय Y इज रियल, ये कभी रियल बना ही नहीं सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारा क्या करेक्ट है, 1 एंड 2 ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक। तो देखिए ये PYQ था, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। जिनको लग रहा है कि सर अभी भी नहीं है तो आप बार बार रिपीट करें, हो जाएगा बेटा, घबराना नहीं है, याद रखो कि तुम ही कर पाओगे और 90+ आ जाएगा। तो आपको यह करना है कि बस इस चीज को बार बार रिपीट कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। मिरर में मैंने जो भी चीज पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, वहीं से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आप बने रहे, ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट भी आएगा। एंड आपके पास है अभी टाइम, ये जनवरी चल रहा है, फरवरी भी है आपके पास, जनवरी एंड फरवरी। अब सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, जो लोग रीस्टार्ट नहीं किए वो कर सकते हो, आपके पास उतना एनर्जी ताकत है। आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट फिजिक्स आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा इजिएस्ट पार्ट में आता है साइंस का। नेक्स्ट PYQ पे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट PYQ को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर
तो यहां पे क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि u इज इक्वल टू -10। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन। और कौन सा मिरर है ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो पहले लिख लो कौन सा मिरर दिया हुआ है, कन्वेक्स। तरीका बता रहा हूं, कन्वेक्स मिरर। तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर ऑलवेज, क्योंकि u का वैल्यू हम हमेशा निगेटिव में लेते हैं। और क्या, ऑफ अ फोकल लेंथ 15, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉजिटिव में होता है। f क्या होता है हमारा, पॉजिटिव में होता है। क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन, कहां बनेगा, एंड फॉर्म बाय द इमेज। आपको यानी v का भी वैल्यू निकालना है, इसका कैरेक्टर भी बता देना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग, यानी कि v का वैल्यू खोजना है। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना है v, तो क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब क्या कर देंगे, यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर देंगे। f का वैल्यू 15 है, तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/, क्योंकि u का वैल्यू -10 है तो यहां -10 लेंगे, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। आफ्टर दैट अब तो सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, सिंपली एलसीएम 15 एंड 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 13, 15 2 जा एंड 10 3 जा, तो ये 1/v इक्वल टू 5/30। एंड जब सीधा करेंगे तो ये 30/5 हो जाएगा, कट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। v का वैल्यू पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर आया। तो यानी कि अब इसके बारे में आप पोजीशन कैरेक्टर रखिए, तो क्या लिखेंगे, ये कहां बनेगा, पहला बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसे पता चला बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव साइन की वजह से। दूसरा क्या लिखेंगे, वर्चुअल बना। तीसरा क्या लिखेंगे, इरेक्ट बना। चौथा क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड बना। ये सारा कुछ लिख के लाना है। तो आपसे स्पेशली ये पूछ रहा था एंड ये पूछ रहा था, ये दोनों, ठीक। सॉल्व हो रहा है, आप पॉज करके बनाइए, इसको सॉल्व करते जाइए एंड सिंपली आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक बनते जाएगा। एंड इजी क्वेश्चन रहता है, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग रिवीजन के लिए स्पेशली आए हैं, तो आप छोटा छोटा चीज प्लस माइनस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड m इक्वल टू -1, इस पे भी मैं अभी डिस्कस किया था कि अगर m इज इक्वल टू -1 है, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब होता है u इक्वल टू v, यानी इमेज का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होगा ऑन अ स्क्रीन। या तो वो लेंस में यूज हो रहा है या तो मिरर में यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल 20 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ऐसे तो ये लेंस का है बट बन जाएगा, मिरर से भी बन जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f इज गिवन 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली कोई भी इमेज अगर बना लीजिए, मान लीजिए मिरर ही बना लेते हैं, तो अगर f मान लीजिए 20 दिया हुआ है और m इज इक्वल टू -1 दिया है, तो ये कंडीशन बनता है एट c पे, इमेज, तीसरा वाला इमेज कनकेव मिरर में अगर जाएंगे तो वहां क्या होता है, u इक्वल टू v, यानी कि सेम साइज बनता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे है तो एट c यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 20 40 हो जाएगा। यानी r जब निकालते हैं तो 2f देते हैं और f का वैल्यू हमारे पास कितना है, f, क्योंकि r को ही c बोलते हैं, तो f का वैल्यू कितना है 20, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। और जहां c है यहीं पे हमने किसको रखा है, u को रखा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40। तो सिंपली इतना याद रखना है, m के केस में u इक्वल टू v होता है, तो हमारा ये 40 आएगा। और 40 क्योंकि ये इस साइड है तो ये निगेटिव में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, निगेटिव में। तो प्लस माइनस तो दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट हमें सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। अब नोट डाउन कर लीजिए, आगे मूव करते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। बताओ कन्वेक्स मिरर में टोटल इमेज कितना बनता है, टोटल इमेज कितना बनता है, 2 बनता है, ठीक है। कहां कहां बनता है, एट इंफिनिटी पे बनता है, और कहां बनता है, बिटवीन, पहला वाला। दूसरा वाला कहां बनता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल बनता है। तो बोला है कि दोनों बनाइए, 3 मार्क्स का है। तो सिंपली मैं रफली बना दे रहा हूं, फटाफट रफली बना दे रहा हूं। पहला वाला बना दे रहा हूं, कहां बना दूं, चलो यहां बना दे रहा हूं फर्स्ट। मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर, इसमें क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, ये हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, क्योंकि एट इन्फिनिटी पे बोल रहा है। तो याद आप रखेंगे, एट इन्फिनिटी पे जब रहेगा तो इसको आप टच नहीं करेंगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अगर टच कर दिए तो वो एट इन्फिनिटी नहीं रहेगा। और यहां से ये लाइट गया और यहां से ये लाइट गया और ये लाइट क्या होगा, आउटवर्ड कर देगी, इधर ये इधर
और ये इधर गया और ये भी ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गया। बट इसका इमेजिनरी पार्ट कहाँ मिलेगा? फोकस पे। और यहाँ पे क्या हो गया? इमेज फॉर्म कर गया। तो इसका कैरेक्टर और नेचर लिखना है। तो ये कैसा बना? वर्चुअल बना, इरेक्ट बना एंड डिमिनिस्ड बना। ये तीन चीज बना एंड बिहाइंड द मिरर बना। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या बनाना है? ये वाला बिटवीन इन्फिनिटी एंड ये। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हल्का सा इरेज कर देना। ये हमने बनाया फिर से डायग्राम। ये हो गया F, ये हो गया P, नहीं ये हो गया हमारा C। आ जाइए हो गया बस हम लोग का कंप्लीट करने वाला है। PYQ पे है बस। ये 2-3 और क्वेश्चन है। आपको अच्छा लग रहा है सॉल्व करके तो ऐसे ही सॉल्व करते रहे। वीडियो पे आइए एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप पीछे भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने इमेज बता दिया था कैसे बनेगा। तो इसको हमने कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया इसको। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से गया एंड रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि ये क्या करता है? आउटवर्ड की तरफ। और ये कहाँ चला जाएगा? F के पास। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं एक ये यूज कर लेता हूँ, लाइन यूज कर दे रहा हूँ। ये C से क्रॉस करेगा। ठीक, जब C से क्रॉस करेगा तो ये वाला लाइट हमारा पूरा जाएगा। ये वाला लाइट क्या होगा? पूरा। इधर से गया तो इधर से बाउंस बैक करेगा। ये इमेजिनरी पार्ट। तो इंटरसेक्ट कहाँ किया? यहाँ पे किया। और ये बिहाइंड द मिरर। तो कैसा बन गया बिहाइंड द मिरर? वर्चुअल बन गया क्योंकि ऊपर एरो है तो इरेक्ट बन गया। ठीक, एंड और क्या लिखेंगे? वर्चुअल, इरेक्ट एंड ये हो गया हमारा हाईली डिमिनिस्ड। ये क्या हो गया हमारा? हाईली डिमिनिस्ड। और ये हो गया डिमिनिस्ड। ठीक, एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर क्योंकि पोजीशन भी बोला था, बिहाइंड द मिरर। बस यही कुछ बोला था। और कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का 20-25 का क्वेश्चन है। इजी है, कुछ नहीं। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आप डायग्राम से भाग नहीं सकते। आप डायग्राम बनाओ, न्यूमेरिकल्स भी बनाओ एंड रिटन पार्ट भी करो। फिजिक्स इजी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं और भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आप देते हैं। ये करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें ये पता चल गया कि u का वैल्यू कितना है? -10 है। अच्छा, कलर चेंज कर दे रहा हूं। एंड इन फ्रंट ऑफ अ कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम मिरर लिखेंगे, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर गिवन लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -50 क्योंकि कनकेव मिरर में क्या होता है? f का वैल्यू नेगेटिव। तो हमें ऑब्वियसली v निकालना होगा। एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फॉर्म। और कुछ नहीं, 2 मार्क्स का। सिंपली बाय यूजिंग क्या करेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u। अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर ले। 1/v इक्वल टू f का वैल्यू कितना है? -15। तो -1/15 और -1/-10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 15 2 जा और 10 3 जा। तो 1/v इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 30। तो v का वैल्यू हमारा सीधा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 30। और ये हमारा क्या हो गया? प्लस साइन में है तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल इरेक्ट। और क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। एक्चुअली यही पूछा था। एंड और क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बन जाएगा। ठीक, ये 4 चीज। बट ये पूछा क्या था? पूछा आपसे ये था कि पोजीशन बताना है। तो पोजीशन हमने ये बताया कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक भी बता दे कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल क्यों? क्योंकि प्लस में आया है, निगेटिव में अगर रहता तो रियल होता। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे मूव करते हैं, मजा आ रहा है? ठीक है, एक एमसीक्यू कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 30, ऑब्जेक्ट यानी कि u इज इक्वल टू -30 एंड फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर, कौन सा है? कनकेव। ठीक है, मिरर कनकेव है। इट्स रियल इमेज क्या क्या बना रहा है? रियल बना रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है एंड फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 16। यानी कि जो v है वो कितना आ रहा है? 60। तो यानी कि ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि रियल दिया हुआ है। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द, आराम से निकल जाएगा। फोकल लेंथ या तो ऐसे ही निकाल लीजिए, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। हमें निकालना क्या है? f है। तो f निकालेंगे तो v का वैल्यू कितना है? 60। तो -1/60 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/30। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। तो 60 1 जा 60, 32 जा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/60। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? अरे ये क्या आ गया? एक सेकंड, मैं फिर से रीड कर लूं क्या दिया हुआ। एक सेकंड।
क्या दिया, कनकेव मिरर दिया, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है एंड इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ 60, ठीक है। तो u दिया हुआ है -30 एंड v दिया हुआ है -60, तो बोल रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, इसलिए u एंड f ये दोनों निगेटिव है तो f भी निगेटिव में आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v का अगर वैल्यू रख ले 1/f इक्वल टू v का वैल्यू, तो -1/60 और अच्छा हाँ क्या माइनस मैंने 1/-30, ये मिस्टेक हो गया था। तो -1/f इक्वल टू -1/60 -1/30, एलसीएम अगर लेंगे तो 60 -1 -2, वही तो बोल रहा था कि पॉजिटिव में कैसे आ रहा था। 1/f इज इक्वल टू -3/60, अगर f निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/-3 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20, f इक्वल टू -20, तो ये निगेटिव में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, -20 बी ऑप्शन, ठीक बन रहा है अभी सारे। नेक्स्ट, an object is placed at a distance of 30 cm in concave and focal length is 20 मीटर, डिटरमाइन बन जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये u इज इक्वल टू -30 दिया हुआ है, f इज दिया हुआ है, कौन सा मिरर है आपको, मिरर कनकेव मिरर दिया हुआ, तो f इज इक्वल टू -20, तो v का वैल्यू आपको निकालना है, बन जाएगा आराम से, बताइए दे रहा हूं, v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, वो उधर जाएगा, तो f का वैल्यू -20 दिया है, तो -1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम 60 हो जाएगा, 23 जा 32 जा, तो 1/v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल, सॉल्व करेंगे -1/60, तो v का वैल्यू -60 आ गया। -60 क्या बता रहा है कि ये इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड मैग्नीफाइड बनेगा एंड सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा, सेम साइड ऑफ द मिरर होगा, ठीक। ये एक चीज, 2 3 ये 4, आपसे ये पूछ रहा था, डिटरमाइन द पोजीशन, ठीक। तो सेम साइड ऑफ द मिरर क्यों बना, निगेटिव साइन आया इसीलिए। आगे मूव करते, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है, आप फालतू में घबरा रहे हो, आपके दोस्त परेशान कर रहे हैं कि हार्ड है, ये है, बहुत मैथ्स है, कुछ नहीं, इजी आता है, हार्ड नहीं होता है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं जितना पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट को आप पेन पेपर पे नोट डाउन कीजिए एंड रिवाइज कीजिए। आपके पास अभी भी टाइम है कि आप सुधर सकते हो, नंबर ला सकते हो, 90+ ला सकते हो, आप में है वो जज्बा, वो एनर्जी, ये तो बन जाएगा। ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया एंड आज के लिए यही, एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2 में स्पेशली होने वाला है आपका रिफ्रैक्शन एंड पार्ट 3 में होने वाला है लेंस। तो आप बने रहिए एंड आज लेते हैं हम अलविदा। अच्छा लगा तो और भी इससे भी अच्छा वीडियो मैं लेके आऊंगा। ये फर्स्ट क्लास था आपका फिजिक्स, तो प्लीज डू कमेंट। अलविदा।